क्या होगा अगर खाने के बारे में आपकी सारी जानकारी गलत हो? आज हम आपके खाने के बारे में सबसे अद्भुत सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ हेल्थी और अनहेल्थी की बात नहीं कर रहे हैं। यह वह साइंस है जो आपके हर भोजन को देखने का तरीका बदल देगा। हम आपके लिए इंटरनेट के सबसे शॉकिंग फूड फैक्ट्स लेकर आए हैं। इनमें से कुछ आपको हर निवाले पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप हैरान होने के लिए तैयार हैं? यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको 10 अमेजिंग टेल मी व्हाई फूड फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर कोई आपको हैरान करता है तो लाइक बटन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि चीनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारे डेली लाइफ में कितनी घुली मिली है? जैसे ही हम सुबह उठते हैं, चीनी हर जगह होती है। हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, हमारी सुबह की कॉफी में, यहाँ तक कि उन फूड आइटम्स में भी जिन पर हमें कभी शक भी नहीं होता। ये सिर्फ कैंडी और सोडा जैसे ऑब्वियस ट्रीट के बारे में नहीं है। चीनी सॉस, ब्रेड और यहाँ तक कि तथाकथित हेल्दी स्नैक्स में भी छिप जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी इतना बड़ा इश्यू क्यों है? इतने सारे एक्सपर्ट्स हमें इसे कम करने की वार्निंग क्यों देते हैं और इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? ये सिर्फ शुगर रश या एनर्जी के क्विक बर्स्ट के बारे में नहीं है। बेशक कुछ मीठा खाने के बाद आपको खुशी का एहसास हो सकता है, लेकिन वह फीलिंग जल्दी ही खत्म हो जाती है और उसके बाद जो होता है वह इतना मजेदार नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो आपका शरीर इसे मैनेज करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो चीनी को आपके ब्लड से एनर्जी के लिए आपकी सेल्स में ले जाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को लगातार चीनी से भरते रहते हैं तो आपकी सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करना शुरू कर देती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है और यह कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स की पहली स्टेप है। एक्स्ट्रा चीनी को आपका लिवर फैट में बदल देता है, खासकर आपके पेट के आसपास। यह सिर्फ आपके लुक के बारे में नहीं है। बेली फैट का लिंक हार्ट डिजीज और दूसरी क्रॉनिक इलनेस के हायर रिस्क से है। यह सिर्फ कैलोरी नहीं है, यह एक मेटाबॉलिक ओवरलोड है। आपके शरीर को उस सारी चीनी को प्रोसेस करने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ता है, जिससे आप सुस्त और थका हुआ महसूस कर सकते हैं, भले ही आपको लगता हो कि आप पर्याप्त खा रहे हैं। चीनी आपके मुंह में बैक्टीरिया को भी फीड करती है, जिससे एसिड बनता है जो आपके दांतों को खराब कर देता है। कैविटीज, मसूड़ों की बीमारी और यहाँ तक कि दांतों का झड़ना भी बहुत ज्यादा चीनी से जुड़ा हो सकता है। और असली खतरा, हाई शुगर इनटेक का लिंक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर और यहाँ तक कि कुछ कैंसर से भी है। यह सिर्फ वेट गेन के बारे में नहीं है। चीनी चुपचाप आपके शरीर को उन तरीकों से नुकसान पहुंचा सकती है जिन्हें आप तब तक नोटिस नहीं करते जब तक बहुत देर न हो जाए। हर मीठा स्नैक आपकी हेल्थ के साथ एक जुआ है। हर बार जब आप एक सेब के बजाय एक डोनट चुनते हैं तो आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे होते हैं जो आपके फ्यूचर को इफेक्ट करता है। अगली बार जब आप कुकी लें तो याद रखें कि यह अंदर क्या गड़बड़ करती है। आपके शरीर को चीजों को बैलेंस करने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं और समय के साथ वह गड़बड़ बढ़ती जाती है। चीनी सिर्फ मीठी नहीं होती, यह चालाक भी होती है। यह उन जगहों पर छिप जाती है जहां आप कभी उम्मीद नहीं करते, जिससे इसे अवॉइड करना और भी मुश्किल हो जाता है। कमाल है ना? तो अगली बार जब आप चीनी छोड़ने के बारे में सोचें तो याद रखें, यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, यह आपकी हेल्थ पर कंट्रोल पाने का एक चांस है। कभी दुनिया के सबसे स्पाइसी फूड के साथ टैंगो करने की हिम्मत की है? यह ऐसा है जैसे डिनर पार्टी में आग उगलने वाले ड्रैगन को बुलाना आपके मुंह के अंदर। इसका कसूरवार कैप्साइसिन, कुदरत का छोटा सा शरारती पर बड़े असर वाला। कैप्साइसिन चुपके से आता है और आपके मुंह के हीट स्विच को ऑन कर देता है। आपके दिमाग को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप लावा चबा रहे हैं, भले ही आपका खाना सीधा फ्रिज से आया हो। अचानक आपको खूब पसीना आने लगता है, आपका दिल चाचा छा करने लगता है और आपकी आंखें टूटे नल की तरह बहने लगती हैं। यह सब एक छोटे से स्पाइसी झूठ की वजह से। यह आपके दिमाग का अल्टीमेट प्रैंक है, खाने को मजेदार बनाए रखने का मदर नेचर का तरीका। तो अगली बार जब आप स्पाइसी फूड के मुकाबले में हो, हॉट विंग्स खाते हुए पसीना बहा रहे हो, याद रखें यह सब बस एक ब्रेनी खेल है। स्पाइसी फूड असल में हॉट नहीं होता, यह बस आपको यकीन दिलाता है कि यह एक 5 अलार्म आग है। यह सब एक शरारती स्पाइसी मॉलिक्यूल की वजह से। कैप्साइसिन, अल्टीमेट फ्लेवर डेयरडेविल। फास्ट फूड इतना अनहेल्थी क्यों होता है? यह हर जगह होता है, कन्वीनियंट, चीप और टेम्पटिंग।
लेकिन क्या होता है जब आप इसे पूरे 1 महीने तक अपने खाने का मेन सोर्स बनाते हैं? इसके रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे, और अच्छे तो बिल्कुल नहीं थे। फास्ट फूड एक ट्रिपल थ्रेट है। ट्रांस फैट्स, सॉल्ट और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स सब एक ही मील में भरे होते हैं। ये फूड्स अमेजिंग टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी एक हिडन कॉस्ट होती है। ट्रांस फैट्स खासकर डेंजरस होते हैं। ये सिर्फ फ्लेवर ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये आपके बॉडी को डैमेज करते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर और गुड वाले को घटाकर। समय के साथ यह आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर सकता है और आपको हार्ट डिजीज के सीरियस रिस्क में डाल सकता है। फिर आता है सॉल्ट। फास्ट फूड इसमें बहुत भरा होता है, जितना आप घर पर कभी नहीं डालेंगे। वह सारा सोडियम आपके बॉडी को पानी जमा करने पर मजबूर करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है। अगर आप हर दिन ऐसा खाते हैं तो हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यह सिर्फ ब्लोटेड महसूस करने की बात नहीं है, ये रियल लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स हैं। मीट और बन्स, वे एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स से भरे होते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं, जिससे आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं, जो आपके बॉडी को सच में नरिश नहीं करती। ये फूड्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है और क्रैश होता है। इसीलिए आपको खाने के तुरंत बाद फिर से भूख लग जाती है, भले ही आपने अभी अभी एक बड़ा मील खाया हो। शुगरी ड्रिंक्स इसे और भी बदतर बनाते हैं, आपके सिस्टम को और भी एम्प्टी कैलोरीज से भर देते हैं। ये एक साइकिल है जो आपको और वापस आने के लिए डिजाइन की गई है। जितना आप खाते हैं उतनी ही आपकी क्रेविंग बढ़ती है, और इस हैबिट से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। फास्ट फूड टेस्ट के लिए इंजीनियर्ड होता है, हेल्थ के लिए नहीं। हर इंग्रेडिएंट को इसलिए चुना जाता है ताकि आपको एक और बाइट चाहिए, न कि आपके बॉडी को थ्राइव करने में मदद करने के लिए। हर बाइट बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट है। वेट गेन, डायबिटीज, डाइजेस्टिव इश्यूज और भी बहुत कुछ। इफेक्ट्स आपकी सोच से भी तेजी से बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप ड्राइव थ्रू से टेम्प्टेड हों, याद रखें, कन्वीनियंस की एक कीमत होती है। आपकी हेल्थ एक क्विक मील से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। ये सिर्फ एक मील नहीं है, ये एक हेल्थ ट्रैप है। अपनी चॉइसेस समझदारी से करें, क्योंकि आप आज जो खाते हैं वह आपके कल को बनाता है। अगर आपको अब तक ये फूड फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो उस लाइक बटन को दबाएं और ऐसे और आई ओपनिंग ट्रिविया के लिए सब्सक्राइब करें। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट क्यों होते हैं? यह सब एक मिसिंग एंजाइम लैक्टेज के कारण होता है। लैक्टेज दूध में मौजूद शुगर लैक्टोज को तोड़ता है। इसके बिना आपकी बॉडी डेयरी को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ज्यादातर बच्चों में लैक्टेज खूब होता है, लेकिन कई बड़ों में यह धीरे धीरे कम हो जाता है। अनडाइजेस्टेड लैक्टोज पेट के बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाता है, जिससे गैस, ऐंठन और डायरिया होता है। यह दूध नहीं, बल्कि आपकी बॉडी में सही टूल की कमी है। लैक्टोज इंटॉलरेंट जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। यह सिर्फ बायोलॉजी है, कोई ड्रामा नहीं। ज्यादा कैफीन से आपको घबराहट क्यों होती है? यह एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है, जो आपके दिमाग का नेचुरल ब्रेक पेडल है। जब ब्रेक हट जाते हैं तो आपका शरीर एड्रेनलिन से भर जाता है, आपका फाइट ओनर फ्लाइट हार्मोन। पहले तो आप अलर्ट महसूस करते हैं, लेकिन जल्द ही आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपके हाथ कांपने लगते हैं और चिंता होने लगती है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो आपके नर्वस सिस्टम को तेज कर देता है। यह इमरजेंसी के लिए बढ़िया है, लेकिन आपके डेली रूटीन के लिए नहीं। बहुत ज्यादा और आप एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस की स्टेट में होते हैं। घबराहट आपके शरीर का यह कहने का तरीका है, धीरे हो जाओ। कॉफी पावरफुल है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अपने एनर्जी ड्रिंक को अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। सिस्टम ओवरलोड इसके लायक नहीं है। अगर आपको लगता है कि कॉफी जंगली है, तो इंतजार करें जब मैं अगली फूड चैलेंज लेता हूं। मेरा विश्वास करो, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या ब्रेकफास्ट सच में सबसे जरूरी मील है? साइंस कहता है हाँ। रात भर फास्टिंग के बाद आपके शरीर को अपने मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट आपके दिमाग और मसल्स को वो एनर्जी देता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इसे स्किप करने से आप थके हुए, चिड़चिड़े रहते हैं और बाद में ज्यादा खाने की संभावना रहती है। ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन के लिए टोन सेट करता है। अच्छी शुरुआत करें और आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग कम होगी। यह सिर्फ एक मील नहीं है, यह आपके शरीर का मॉर्निंग इग्निशन है। इसे स्किप न करें।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खाने की चीजें आपको घंटों तक पेट भरा हुआ क्यों महसूस कराती हैं, जबकि दूसरी आपको तुरंत फिर से भूखा कर देती हैं? एक ऐसे चैलेंज में जहां सबसे आखिर तक खाने वाला $50,000 जीतता है, यह जानना कि कौन से फूड्स आपको संतुष्ट रखते हैं आपका सीक्रेट हथियार हो सकता है। इसका जवाब फाइबर और प्रोटीन के पावरफुल कॉम्बिनेशन में छिपा है। ये न्यूट्रिएंट्स आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने के लिए एक साथ काम करते हैं, और इससे आप कितना खाते हैं इसमें बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। फाइबर, खासकर साबुत अनाज, फल और सब्जियों से मिलने वाला, डाइजेशन को धीमा कर देता है। इसका मतलब है कि खाना आपके पेट में ज्यादा देर तक रहता है, जिससे आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप बेवजह स्नैकिंग से बचते हैं। सॉल्यूबल फाइबर, जो ओट्स और चिया सीड्स जैसे फूड्स में पाया जाता है, आपके पेट में जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जिससे आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। दूसरी ओर, इनसॉल्यूबल फाइबर आपके खाने में मात्रा बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है। प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर को प्रोटीन पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और यह ऐसे हार्मोन को भी ट्रिगर करता है जो आपके दिमाग को यह संकेत देते हैं कि आपका पेट भर गया है, जिससे आपके ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए फाइबर और प्रोटीन से भरपूर मील्स जैसे नट्स और बेरीज के साथ ऑट मील का एक हेल्दी बाउल या साबुत अनाज, टोस्ट के साथ अंडे अल्टीमेट हंगर हैक्स हैं। वे आपको घंटों तक एनर्जेटिक और संतुष्ट रखते हैं। या बीन्स और हरी सब्जियों से भरा सलाद ट्राई करें। ये मील्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें आपको पेट भरा हुआ और फोकस्ड महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे आप किसी फूड चैलेंज में हों या बस अपने दिन को पूरा कर रहे हों। जब आप इस तरह से खाते हैं तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ भरे हुए नहीं हैं, आप संतुष्ट हैं, आपको लगातार एनर्जी मिल रही है और आपके खाने के घंटों बाद तक आपको कम क्रेविंग होती है। याद रखें, यह ज्यादा खाने के बारे में नहीं है, यह सही फूड्स चुनने के बारे में है। स्मार्ट चॉइस आपको किसी भी ईटिंग चैलेंज को जीतने में मदद कर सकती है या बस हर दिन अच्छा महसूस करा सकती है। सही फूड्स जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, क्रेविंग को दूर रखने में मदद करते हैं और मीठे स्नैक्स को न कहना आसान बनाते हैं। सैटिस्फाइटी सिर्फ किस्मत नहीं है, ये साइंस पर बेस्ड है। न्यूट्रिशनिस्ट और साइंटिस्ट ने स्टडी की है कि अलग अलग फूड्स हमारी भूख को कैसे प्रभावित करते हैं, और सबूत साफ है, फाइबर और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब आपको भूख लगे या आप किसी बड़े ईटिंग चैलेंज का सामना कर रहे हों, तो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर फूड्स चुनें। बीन्स, नट्स, साबुत अनाज के बारे में सोचें। आपका पेट और आपका दिमाग आपको स्मार्ट चॉइस करने के लिए थैंक यू कहेगा, जो आपको संतुष्ट, एनर्जेटिक और किसी भी चीज के लिए तैयार रखती है। डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट से ज्यादा हेल्थी क्यों होता है? ये सब ककाओ की वजह से है। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स भरे होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल डैमेज और इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं। जितना ज्यादा ककाओ होगा, उतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। मिल्क चॉकलेट में ककाओ कम और शुगर बहुत ज्यादा होती है, जिससे कोई भी अच्छा असर खत्म हो जाता है। डार्क चॉकलेट ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है और हार्ट हेल्थ को सुधार सकता है। मिल्क चॉकलेट ज्यादातर बस शुगर ही होती है। अगर आपको ट्रीट चाहिए तो जीत के लिए डार्क चॉकलेट चुनें। यह आपकी हेल्थ के लिए एक स्वीट चॉइस है। ज्यादा नमक खतरनाक क्यों होता है? यह आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर ज्यादा बोझ डालता है। ज्यादा सोडियम आपके खून में पानी खींचता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ जाता है। आपके दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपकी आर्टरीज पर जोर पड़ता है। समय के साथ इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकते हैं। नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला नहीं है, यह सेहत के लिए एक छिपा हुआ खतरा है। ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स में यह बहुत ज्यादा होता है। अपने सेवन पर ध्यान दें, आपका दिल आपको धन्यवाद देगा। थोड़ा सा नमक भी बहुत काम आता है। होल ग्रेन्स रिफाइंड ग्रेन्स से बेहतर क्यों होते हैं? क्योंकि जो चीजें उनमें से निकाल दी जाती हैं, वही फर्क लाती हैं। होल ग्रेन्स में ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म होते हैं, जिनमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स में से ब्रैन और जर्म निकाल दिए जाते हैं, सिर्फ स्टार्ची एंडोस्पर्म ही बचता है। इसका मतलब है कम पोषण और फाइबर और ब्लड शुगर में तेजी से बढ़ोतरी। होल ग्रेन्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे आपको लगातार एनर्जी मिलती है। रिफाइंड ग्रेन्स, उनसे जल्दी एनर्जी मिलती है, फिर आप थक जाते हैं। ज्यादा देर तक एनर्जी और बेहतर सेहत के लिए होल ग्रेन्स चुनें।
यह एक भरपेट खाने और खाली कैलोरीज के बीच का अंतर है। कम में समझौता न करें। तो ये रहे 10 फूड फैक्ट्स जो आपके खाने के तरीके को बदल देंगे। चीनी के बवाल से लेकर तीखे दिमाग के ट्रिक्स तक, फूड साइंस कमाल का है। कौन सा फैक्ट आपको सबसे चौंकाने वाला लगा? कमेंट्स में बताओ। आपके पास कोई और भी वाइल्ड फूड फैक्ट है? शेयर करो और हो सकता है कि हमारे अगले वीडियो में आपको शाउट आउट मिले। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। क्यूरियस रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में।